जय हिंद साथियों, आपका हमारे इस शिवराज पाठक स्टडी एट मोटिवेशन एंड फिटनेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो चालू करें, इससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसे कि हमने कक्षा 6वीं का पार्ट 1 अपनी संख्याओं की जानकारी का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। ये तीसरा पार्ट चालू होने जा रहा है। कम वीडियो कट करके करने का मुख्य कारण यह है कि मोबाइल की स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जो देखा था, समझाया था, उसे समझने का प्रयास कीजिए। और इसके आगे हम आज जानेंगे जातीय मान और स्थानीय मान समझने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट तरीका, एक होता है जातीय मान और एक होता है स्थानीय मान। अच्छे से समझेंगे तो बहुत सरल है, नहीं समझेंगे तो भी सरल है। ठीक है, आपके पास हर प्रकार का प्लान है। जातीय मान क्या कहलाता है? किसी भी संख्या का जातीय मान। जातीय मान हमेशा उसी संख्या की, मान लीजिए यहाँ दिया है 480 दिया हुआ है। 480 में आपसे पूछा जाएगा जीरो का जातीय मान क्या है, तो जीरो का जातीय मान क्या होगा? 0 होगा। 8 का जातीय मान क्या है? 8 ही होगा। 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान क्या होगा? देखिए, ये जातीय मान निकाल दिए। जातीय मान का मतलब होता है उसी संख्या का या उसी अंक का जातीय मान। वो अंक जो होता है वो स्वयं होता है ना। तो किसी भी संख्या का जातीय मान वो अंक स्वयं होता है। लेकिन स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान क्या होता है? स्थान पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए जीरो का स्थानीय मान पूछा जाता है, तो जीरो का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो का स्थानीय मान 0 ही होगा। लेकिन 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 8 का स्थानीय मान होगा 8 लिखेंगे। उसके बाद 8 के बाद एक अंक है ना, इसलिए एक 0 लगा दिए तो 80 हो गया। और 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 लिखा है, 4 के बाद 2 संख्या है 1 2, इसलिए 2 0 लगा दिए तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यकीन करते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा, है ना। तो किसी भी संख्या का जातीय मान वो अंक, वो संख्या स्वयं होती है, जबकि स्थानीय मान स्थान पर निर्भर करता है। कोई संख्या स्थान, किस स्थान पे है, उस स्थान के बाद देखिए स्थानीय मान निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ दिया है 888 दिया हुआ है। मान लीजिए ये तीसरे वाले 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको वही संख्या ने उसका जातीय मान लिख देना है। उसके बाद जितने अंक बगल में लिखे हैं, है ना, आगे की ओर, उसको क्या करना है? उनको देख लेना है। 1 2 2 अंक है, इसलिए 2 0 लगा दिए तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। बीच वाले 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो 8 लिखेंगे, उसके बाद एक संख्या इसलिए 1 0 लगा दिए तो 80 हो गया। तो यकीन करते हैं आपके समझ में स्थानीय मान और जातीय मान आ गया होगा। मैं थोड़ी प्रश्न लिखता हूँ, फिर उसको आप कमेंट में बताइए कि किसका जातीय मान क्या होगा। ठीक है, यदि आपसे समझ में आया होगा तो आप जरूर बता देंगे, है ना। ये मैं आपको संख्या लिख के दे रहा हूँ, अलग अलग देता हूँ ना। 6 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अभी मैंने आपको बताया था इकाई, देखिए 8465 दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है? 6 5 4 8 इनके क्या करना है आपको? जातीय मान, इसके जातीय मान भी निकालना है और स्थानीय मान। तो सबसे पहले मैं जातीय मान निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो 8 का जातीय मान क्या होगा? 8 ही होगा। क्या होगा? 8 का 8 ही होगा। 4 का 4 ही होगा। 6 का 6 ही होगा। 5 का 5 ही होगा। ये जातीय मान निकाल दिया है। जातीय मान उसी संख्या का वही संख्या होती है, कोई संख्या नहीं होती है। कोई भी संख्या दी 2 या 2 से अधिक अंकों वाली संख्या दी हुई है, उसमें किसी एक अंक का जातीय मान उसमें पूछेगा और उस अंक का जातीय मान वो स्वयं होता है। जबकि स्थानीय मान ऐसा नहीं होता है।
किसी भी अंक का यदि स्थानीय मान पूछा जाता है तो उसके बाद की संख्या को भी देखा जाता है कि उसके बाद कितने अंक हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप इसी के जाति मान हमने बताया ना, जाति मान तो ठीक है वही है, लेकिन अब इसी के स्थानीय मान यदि पता करना हो तो क्या बताएंगे भाई। मान लीजिए 8 का पूछ रहा है स्थानीय मान, तो 8 तो हम लिख रहे हैं, 8 के बाद कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, इसलिए 3 जीरो लगा दिए, यानी 8 का जो होगा स्थानीय मान 8000 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 क्यों? क्योंकि 4 लिखे, इसके बाद 2 अंक है, इसलिए 2 जीरो लगा दिए। 6 का क्या होगा स्थानीय मान, 6 के बाद 0 60, क्योंकि 6 के बाद 5 है, 1 अंक है, इसलिए 1 जीरो लगा दिए। 5 के बाद कोई अंक नहीं, इसलिए 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। लेकिन यही 5 यदि यहाँ होता तो क्या हो जाता, 1 2 3 3, 5 के बाद 3 जीरो लगा देते, ये 5000 स्थानीय मान हो जाता है ना। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा कि जाति मान और स्थानीय मान किसे कहते हैं। इसके बाद हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ खंड के बल बता जा चुका। ठीक है, पंकज वाला तो हाँ ठीक सकार सिरात वाली हाथ जी। हाँ, तो इसके आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रसारित मान कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी संख्या का प्रसारित मान का मतलब होता है कोई संख्या बड़ी लिखी हुई है ना, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 885 देखते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 800 धन 85, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब 800 को हम कैसे लिख सकते हैं, 800 को हम लिख सकते हैं 100 गुणा 8 लिख सकते हैं ना, और धन 80 धन 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम और क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 8 लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस लिखे रहने दीजिए। 80 कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणा 8 और धन 5 लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका प्रसारित मान। किसी संख्या का प्रसारित मान निकालने के लिए उसको अलग अलग भागों में बांट देना, यही उसका प्रसारित मान कहलाता है। अब एक और संख्या अपन देखते हैं ना। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या, अभी मैं मान लीजिए जो प्रश्नावली में वो अपन हल नहीं कर रहे हैं ना, अभी केवल मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, जिससे बाद में आपसे प्रश्न पूछूं तो आपसे उसके उत्तर आ जाएं। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए इसमें, मैंने आपको बताया था अंकों को संख्याओं में बदलना और संख्याओं को अंकों में बदलना। ये कैसे, प्रसारित मान के लिए एक और समझ लीजिए थोड़ी। 40, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अभी मैंने आपको बताया था इकाई दहाई सैकड़ा समझाने के लिए। तो इकाई दहाई सैकड़ा, बहुत से बच्चे तो यहाँ से इकाई शुरू करते हैं, तो लेकिन इकाई पीछे से होती है। कभी भी हम संख्याओं को गिनने के लिए, पढ़ने के लिए बोलते हैं पीछे से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, है ना, ऐसे करते हैं, पीछे से अपन गिनने का प्रयास करते हैं। तो ये हम कहते हैं कि ये संख्या में लिखा हुई है ना, अब हम इसको कैसे जाने कि इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये बात आपने समझ लिया कि कोई भी संख्या 5 इसमें शुरू होती है 1000 से। तो 1000 के लिए तो ठीक है, लेकिन ये संख्या क्या लिखी हुई है, 8 लिखी हुई है। तो सबसे पहले आप लिखोगे 8, उसके बाद 1000 आया था इसलिए 1000 लिखेंगे, 8000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में क्या है, 0 है, इसलिए इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। इकाई दहाई, दहाई में क्या है, 8 लिखा हुआ है, और 0, 8 0 कितना होता है, 80। तो ये हो गया 8000, ये हो गया